अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना आप सबको ब्रीफली तारुफ करवाता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ और क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा। मेरा नाम इंजीनियर अमजद अली है और मैंने कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी लाड़काना कैंपस से अपनी बीई की हुई है और मैंने मास्टर्स की हुई है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी जामशोरो से। और मेरी सारी एजुकेशन लाड़काना की है और अभी मैं वर्किंग हूँ इन कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी लाड़काना में एज अ लैब इंजीनियर। आज मैं आप सबको पढ़ाऊँगा सर्वेइंग 1 के प्रैक्टिकल के मुतालिक कि सर्वेइंग 1 में हम कौन कौन से प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और उनके मैनुअल्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, किस प्रैक्टिकल में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। मगर इन सब को स्टार्ट करने से पहले ये हम नाजायज़ ही हो जाएगी कि आपको ओबी बेस्ड प्रैक्टिकल मैनुअल फिल करना ना आता हो। तो सबसे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम ओबी बेस्ट प्रैक्टिकल मैनुअल को कैसे फिल करते हैं। जैसा कि सर्विंग 1 का सीई कोड है 104 और ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में। और उसके बाद आप फर्स्ट पेज पर सर्विंग के कुछ इंस्ट्रूमेंट छपे हुए होते हैं जो लाइक डंपी लेवल, ट्राइपॉड स्टैंड, स्टॉप रॉड। उसके नीचे आपका नेम लिखना होता है, आपको आपका रोल नंबर जो है वो लिखना होता है आपको, और आपका जो ईयर है उसके बाद आपको अपना ईयर लिखना होता है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट आ जाता है। सर्टिफिकेट में आपको सारी चीज़ें लिखनी होती हैं जैसा कि लिखा हुआ है इट इज सर्टिफाइड डेट मिस्टर एंड मिस। मिस्टर एंड मिस इट मीन्स आपका अपना नाम लिखना है उस पर, और आप किस ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका रोल नंबर क्या है और किस प्रैक्टिकल को आप फिल कर रहे हैं और ये कौन से ईयर का प्रैक्टिकल है। ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर सीरियल नंबर 3 CLO स्टेटमेंट। ऑपरेट वेरियस सर्वेइंग इक्विपमेंट फॉर मेजरमेंट विथ रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। ये इसका CLO है, मतलब ये बता रहा है आपको कि आपको सर्वेइंग के इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है। ऑपरेट कैसे करना है, इनको यूज करना है। ऑटो लेवल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है हमारी, हमारी डंपी लेवल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है हमारी, थियोडोलाइट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, टोटल स्टेशन किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है लाइक रेंजिंग रॉड, सो ऑन। जैसा हम अभी अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे तो ये चीजें सारी कवर करेंगे। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है डोमेन। डोमेन में लिखा हुआ है साइकोमोटर। जब भी हम कोई प्रैक्टिकल काम करते हैं तो वहां पर टर्मिनोलॉजी साइकोमोटर की यूज होती है। उसके बाद थर्ड पे लिखा हुआ है टेक्सोनोमी लेवल। टेक्सोनोमी लेवल इसकी 3 है और उस पे लिखा हुआ है पीएलओ। पीएलओ नंबर 5 है। उसके नीचे आप देखेंगे आपको सारे पीएलओज मिले हुए होंगे। एक्चुअल 12 पीएलओज हैं। इसमें पीएलओ 5 क्या बयान कर रहा है, बता रहा है कि मॉडर्न टूल यूजेज। हमको मॉडर्न टूल के यूजेस सीखने हैं, लाइक क्रिएट करने हैं, उनको सिलेक्ट करने हैं, अप्लाई अप्लाई करनी है अप्रोप्रिएट टेक्निक। रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करना है, मॉडर्न इंजीनियरिंग रिसोर्सेज, मतलब आपके दिमाग में जो मॉडर्नाइजेशन आ गई है उनको इस्तेमाल करना है हमें। आईटी के टूल्स इस्तेमाल करने हैं, प्रिडिक्शन करनी है कि हम जो ये काम कर रहे हैं तो इसके आगे हमारी क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटीज, हम इंजीनियरिंग एक्टिविटीज की कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ेंगे विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिमिटेशन। और हमारी लिमिटेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है, हम जो चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। सर्विंग 1 के प्रैक्टिकल का जो पीएलओ है वो 5 है और उसका नटशेल में अगेन रिपीट करता हूं कि इसका नटशेल है मॉडर्न टूल यूजेज। मॉडर्न टूल को हम यूज करना है। उसके बाद इस यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिविटी असेसमेंट। एक्टिविटी असेसमेंट लिखी हुई है कि आपने जो प्रैक्टिकल 1 किया वो कौन से सीएलओ का था और वो कौन से पीएलओ का था। जैसा कि मैंने ऊपर आपको दिखा के आया हूँ कि हमारा यहाँ पर सीएलओ नंबर 3 है और पीएलओ नंबर 5 है। सारे प्रैक्टिकल इसी सीएलओ पर होंगे और इसी पीएलओ पर होंगे। तो आप सब ने क्या करना है, अगर आप कभी ये फिल कर रहे हैं तो आपको सीएलओ 3 पर सारे प्रैक्टिकल्स को फिल करके जाना है और पीएलओ 5 को सारे प्रैक्टिकल्स को फिल करके जाना है। उसके बाद आ जाता है उसके बाद आ जाती है असेसमेंट। लैब इंस्ट्रक्टर का आप नाम लिखना है आपको। पहले पहले नंबर ऊपर आप देखेंगे तो लैब इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। लैब इंस्ट्रक्टर का आपने नाम लिखना है कि लैब इंस्ट्रक्टर आपका कौन सा है। यूनिवर्सिटी लाड़काना के स्टूडेंट फिल कर रहे हैं।
और सर्विंग लैब का लैब मैनुअल फिल कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर लिखना होगा इंजीनियर अमजद अली। ठीक है, और स्टूडेंट आईडी नंबर क्या है, मतलब आपको अपनी आईडी नंबर लिखनी है जो आपको अलॉट की गई है। स्टूडेंट का नेम क्या है, कोर्स का टाइटल क्या है, जैसे कि सर्विंग 1 था, और कोर्स कोड लिखना है आपको टाइटल के साथ, और सेमेस्टर कौन से में है, जैसे कि सर्विंग 1 का हम अभी पढ़ रहे हैं तो ये सेमेस्टर 1 का है। उसके बाद ये 4 पैरामीटर होते हैं जिन पर हम स्टूडेंट की एक्टिविटी को असिस्ट करते हैं कि स्टूडेंट की एक्टिविटीज किन किन चीज़ों में है। जैसा कि सबसे पहले अगर एबिलिटी टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, कभी किसी स्टूडेंट को जब मैं असिस्ट कर रहा हूँ तो उसको मैंने प्रैक्टिकल कराए हुए हैं और अभी मैं उनको कह रहा हूँ कि काइंडली ये प्रैक्टिकल आप मुझे करके दें, तो फिर उनको क्या करना है, प्रैक्टिकल अगर नहीं करना आएगा उनको तो फिर वहां पर हम उसको 0 दे देंगे। ऐसा ही कि लोअर इनकेपेबल होगा, उसको इंस्ट्रूमेंट 1 का पता होगा, जैसे मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे राइज एंड फॉल पर एक प्रैक्टिकल करके दो, तो राइज एंड फॉल पर प्रैक्टिकल करने के लिए उसको ट्राइपॉड चाहिए होता है, उसको ऑटो लेवल चाहिए होता है या डंपी लेवल चाहिए होता है, उसको स्टॉप रॉड चाहिए होता है। अगर ये सारी चीजें वो उठाएगा किसी से बिना पूछे, इट मीन्स तो उसको इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज्यादा पता है। अगर वो नहीं उठा पाएगा कि इट मीन्स को इसको इंस्ट्रूमेंट की इतनी ज्यादा पता नहीं है, तो मैं उनको मार्क दे दूंगा 0.1 से 0.15 तक। तो फिर उनकी कैपेबिलिटीज को देख के ऐसे मैं जज करूंगा। ये सारे पैरामीटर्स हैं। सेफ्टी रूल्स मैंने उसको सिखाए हैं। सेफ्टी रूल्स सिखाया है कि अगर आप डंपी लेवल को उठा रहे हैं, ऑटो लेवल को उठा रहे हैं, तो काइंडली उसको सेफली आप यूज करें। अगर वो सेफली यूज नहीं कर रहा, डंपी लेवल को ओपन करके किसी फुटपाथ पर रख देता है, किसी रोड पर रख देता है, या ऐसी जगह पर रखता है जहां पर आमदोरफ्त होने की, बंदों की आमदोरफ्त होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं और उसको कोई भी हिट कर सकता है, तो इट मीन्स तो उसको सेफ्टी रूल्स का कुछ पता ही नहीं। उसके बाद आता है टीम वर्क। अगर मैंने बंदे को 5 लड़कों के ग्रुप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मैं उसे कह रहा हूँ कि अपना टीम वर्क आप दिखाएं, टीम वर्क करके दिखाएं, वो क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ खुद कर रहा है और अपनी जो टीम है उसको आगे अपने साथ नहीं लेके जा रहा, तो इट मीन्स तो उसको टीम वर्क की कोई भी नॉलेज नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री टीम वर्क है उसका। तो उसको भी में हम क्या करते हैं, 0 मार्क्स दे देते हैं। अगर वो लोअर कर रहा है, डिस्करेज भी बंदों को कर रहा है, तो मगर कम भी कर रहा है तो ऐसे ही करेंगे, उसको 0.1 से 0.15 तक का जाएंगे हम। इंटरमीडिएट है, कोऑपरेट कर रहा है मगर कभी कभी हार्श हो जा रहा है, तो उसको हम 0.16 से 0.2 तक देंगे। यहाँ पर अगर मेरे सर्विंग 1 सब्जेक्ट में 15 प्रैक्टिकल्स हैं तो हम उनको 15 मार्क्स देंगे पर प्रैक्टिकल, इक्वल टू 1 मार्क होता है हमारा। तो उसके बाद हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल के कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। टोटल 15 प्रैक्टिकल्स के ऑब्जेक्ट हैं, मगर पहला ऑब्जेक्ट है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी मेयर्स इन सर्विंग लैब, और उसके साथ ही है इंट्रोडक्शन टू वेरियस सर्विंग इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको भी हम आज आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और उससे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मेयर। सर्विंग लैब में आपको कौन सी हेल्थ एंड सेफ्टी करनी है, अपनी भी, अपने इंस्ट्रूमेंट की भी और अपने कलीग्स की भी। ये सारी चीजें हम पहले प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। आइए हम आते हैं अपने पहले प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्ट की तरफ। पहला ऑब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी मेयर इन सर्विंग लैब। सर्विंग लैब में हेल्थ एंड सेफ्टी कौन कौन सी हमें करनी है। सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारा सर्विंग जो काम है वो सारा साइट का काम है, फील्ड का काम है। फील्ड में आपको पता होता है धूप भी होती है, फील्ड में आपको पता होता है मल्टीपल चीजें, एजेस वाली चीजें रास्तों पर पड़ी होती हैं। फील्ड में आपको पता होता है कि हमें बहुत सारे ऐसे मामलात से गुजरना पड़ता है, डिच भी आ जाती है, तो फील्ड की सेफ्टी हमें करना बहुत जरूरी है। अगर हमें धूप से बचना है तो हमें हार्ड हेट पहननी है। हार्ड हेट पहनने से हमें क्या होगा, धूप से हम बच जाएंगे। और उसके बाद अगर वहां पर फील्ड में हैवी मशीनरी चल रही है तो हाई विजिबल जैकेट्स हमें पहननी होती हैं। हर कंपनी की अपने टाइप की जैकेट्स बननी होती हैं, मगर उसका पर्पस यही होता है कि हाई विजिबली हमें शो होती है। और आ जाती है बात, अगर आप सर्वेयर हैं तो आपको कैप कौन से कलर की पहननी चाहिए। तो हमें कैप जो है
डार्क येलो कलर की पहननी होती है, उससे हम शो होते हैं कि हम सर्वेयर हैं और हम सर्विंग कर रहे हैं। और हाई विजिबल जैकेट जो होती है हमें, वो हमें शो करती है कि यहाँ पर कोई बंदे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ आ जाती हैं हमारी मल्टीपल साइंस आ जाती हैं। साइंस के मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा, मगर मैं आपको बता भी देता हूँ साइंस हमारी मल्टीपल चीजों की होती है। एक ट्राइंगल बना हुआ होता है, ट्राइंगल में अंदर येलो कलर होता है। अगर कोई ट्राइंगल हो और उसमें अंदर येलो कलर हो, येलो कलर के बाद वहां पर कोई ना कोई सैम्बल्स बनी होती हैं, अगर इस टाइप की कोई सैम्बल्स बनी हुई हैं तो इट मीन्स ये आपको जर्नल वार्निंग दे रहा है, मल्टीपल वार्निंग दे रहा है। मतलब कि कहीं पर आपको बताएगा कि यहाँ पर हैजर्ड है, कहीं पर आपको बताएगा यहाँ पर स्लिपरी सरफेस है, कहीं पर आपको बताएगा कि यहाँ पर हैवी मशीनरी यूज हो रही है। जब ट्राइंगल बना हो, ट्राइंगल के अंदर येलो कलर हो, येलो के बाद जो भी पिक्चर बनी हो वो आपको हमेशा हमेशा क्या करेगा, आपको वार्निंग देगा, किसी भी चीज की वार्निंग देगा। उसके बाद आ जाता है सर्किल। सर्किल में अंदर अगर येलो कलर हो, उसके बाद आ जाता है सर्किल। सर्किल में अगर उस कोई भी ब्लू कलर हो, ब्लू कलर बन की चीज हो और व्हाइट कलर का कोई भी पिक्चर बना हुआ, वो आपको चीज बताता है कि यू हैव टू डू दिस थिंग मैंडेटरी। ये आपने चीज करनी करनी है, एट एनी कॉस्ट आपको ये चीज करनी करनी है, वो आपको ये चीजें बताता है। उसके बाद आ जाता है अगर कोई भी रेक्टेंगुलर शेप की चीज बनी हो और उस पर ग्रीन कलर हो, कोई पिक्चर व्हाइट कलर की बनी हो, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है, बंदा यूं जा रहा है। ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन देता है। आपको पिक्चर्स पर भी काम करना चाहिए। नेशनल हाईवे की पिक्चर्स होती हैं, मोटरवे की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर आपको सेफ्टी पिक्चर्स मिलेंगी, वो आप देख लें। उससे आपको क्या पता लगेगा कि ये चीजें किस किस चीजों को शो कर रही हैं। ये हो गई आपकी सेफ्टी। अब आ जाते हैं हम इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी पर। आपको पता है कि सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक थियोडोलाइट, लाइक टोटल स्टेशन, लाइक और सारी बहुत भी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं और बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो सेंसिटिव चीज़ों की हमें हमेशा क्या करनी होती है, केयर करनी होती है। अगर हम सेंसिटिव चीजों की केयर नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, तो वो हमारी चीजें यूजलेस बनती जाएंगी और इकोनॉमिकल प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीजों की हमें प्रोटेक्शन करनी है। जो चीज आपको जिस टाइप से, जहां पर जिस चीज को पिक करने का हैंडल लगा हुआ हो, आपको वो वहां से पिक करनी हो। जैसा कि टेप हो जाती है, फाइबर ग्लास टेप हो जाती है, आपको उसको इतना स्ट्रेच नहीं करना कि उस टेप की जो एक्यूरेसी है वो खराब हो जाए। यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स इन प्रिकॉशनरी मेयर्स। आपको ये सारी चीजें प्रिकॉशनरी करनी है। और सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू वेरियस सर्विंग इंस्ट्रूमेंट। हमारे वेरियस सर्विंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और किन किन चीज़ों के लिए काम होते हैं। इन सब को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो मेजरमेंट्स होती हैं सर्विंग में, वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी लीनियर मेजरमेंट्स। लीनियर मेजरमेंट्स में हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेयर करते हैं या वर्टिकल डिस्टेंस मेयर करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी एंगुलर मेजरमेंट्स। एंगुलर मेजरमेंट्स में हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल एंगल्स मेयर करते हैं या वर्टिकल एंगल्स मेयर करते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद होना चाहिए। हमारी 2 किस्म की मेजरमेंट्स होती हैं, एक लीनियर मेजरमेंट होती है, दूसरी एंगुलर मेजरमेंट होती है। लीनियर मेजरमेंट में हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेयर करते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस मेयर करते हैं। एंगुलर मेजरमेंट में हम एंगल्स मेयर करते हैं, आया हॉरिजॉन्टल आया वर्टिकल। सबसे पहले हमारी ओल्डर जो इंस्ट्रूमेंट है हमारी चेन है। चेन भी हमारी बहुत किस्म की होती हैं, जैसा कि मैं इस थ्योरी को पढ़ के आपको फिर समझाता हूँ। चेन कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल parts used for handling or reading the environment. They have designated length. They are 4 types of the chain. 4 किस्मों की हमारी चेन होती हैं। चेन जो हमारी कंसिस्ट होती है वो बताता हूँ, कंसिस्ट ऑफ चेन कैसे होती है। चेन में जो पहले पहले स्टार्टिंग में होते हैं वो ब्रास हैंडल लगे हुए होते हैं, वहां पर कोई ना कोई यूनिट लिखा हुआ होता है, 66 फीट लिखा हुआ होगा, 100 लिखा हुआ होगा। तो वो शो करता है कि ये कितनी फिट्स की है। 66 लिखा हुआ जिस पर तो वो 66 की है, 100 पर लिखा हुआ तो वो 100 की है। उसके बाद चेन की लिंक होती है। हर लिंक की, अगर 66 फीट की चेन है तो उसकी लिंक की लेंथ अपनी होगी, 100 फीट की होगी तो उसकी लेंथ अपनी होगी। उसके बाद उसमें अंदर आ जाती हैं टेलीज। टेलीज जो होती हैं वो हमें बताती हैं कि चेन कितना हमारा यूज हो गया है, मतलब
कितना हमारा चेन रिमेन है, टेली हमें ये चीजें बताती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारी गुंटस चेन पर। हमारी गुंटस चेन जो होती है वो 66 फीट की होती है, स्टैंडर्ड लेंथ होती है उसकी, और उसमें 100 लिंक्स प्रोवाइड होती हैं। 100 लिंक्स इट मींस हमारी एक लिंक इसकी जो हो जाती है वो 0.66 फीट की हो जाती है, और इसमें टेलीज प्रोवाइडेड होती हैं। हर 10 लिंक्स के बाद एक टेली दी जाती है, जो टेली हमें बताती है कि हमारी लेंथ कितनी चेन की यूज हो गई है और कितनी रिमेन है। उसके बाद सेकेंडली आ जाती है हमारी इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन हमारी 100 फीट की होती है और इसमें 100 लिंक्स होती हैं। 100 फीट 100 लिंक्स, तो एक लिंक हो गया हमारा 1 फीट का। और इसमें भी उसी तरह ब्रास हैंडल प्रोवाइड होते हैं। ब्रास हैंडल पर लिखा हुआ होगा 100 फीट, और उसके बाद लिंक स्टार्ट होगा। हर 10 लिंक्स के बाद एक टेलीज आ जाती है जो हमें बताती है यूनिट, इस यूनिट में 10, 20, 30, 40, 50, 60, जिससे हमें शो होता है कि ये चेन इतनी यूज हो गई है। थर्ड पर आती है हमारी मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन की मल्टीपल हाइट्स होती हैं। 5 मीटर का भी होता है, 10 मीटर का भी होता है, 20 मीटर का भी होता है, 30 मीटर का भी होता है। मगर मोस्ट कॉमनली जो हमारे एरिया में यूज होता है या हमारी साइट में यूज होता है, मोस्ट कॉमनली जो साइटों पर यूज होता है, वो 20 मीटर का चेन होता है, और वो डिवाइडेड होता है 100 लिंक्स में। उसके बाद आ जाता है रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन की जो है 33 फीट स्टैंडर्ड लेंथ होती है, और उसकी जो 16, उसके बाद आ जाता है पोर्शन हमारा टेप्स का। चेन के बाद आ जाती है टेप्स। टेप्स जो होती है हमारी वो फ्लेक्सिबल रूलर टाइप होती हैं, और हम उसको मेजर करते हैं डिस्टेंस के पर्पस के लिए। और ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेप्स होती हैं। सबसे पहले हमारी क्लॉथ और लिनन टेप होती है, जो कपड़े और लिनन लिनन से बनी होती है। सेकंड होती है हमारी इनवार टेप। इनवार टेप जो होती है वो एलवाई की बनी होती है। एलवाई में कॉम्बिनेशन होता है दो मटेरियल्स का, दो हमारे नेचुरल मटेरियल्स का, एक निकल दूसरा है स्टील। निकल जो होता है हमारा वो 36% होता है, और स्टील जो हमारा होता है वो उसमें 64% मौजूद होता है। थर्डली आ जाती है हमारी स्टील टेप। स्टील की बनी हुई होती है, और वो भी हमारी मोस्ट प्रोबेबली यूज होती है। फोर्थली हमारी आ जाती है फाइबर ग्लास टेप, और इसकी भी मल्टीपल लेंस होती है इन सारी टेप्स की। 50 मीटर की होती है, 20 मीटर की होती है, 100 मीटर की होती है, 150 मीटर की होती है। एज पर साइड जहाँ पर हमें जितनी रिक्वायर होती है हम उसके हिसाब से उतनी यूज करते हैं। पेसोमीटर। पेसोमीटर आ जाता है। पेसोमीटर एक स्टॉप वॉच लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, और इस इंस्ट्रूमेंट का मेन पर्पस होता है हमारे पेसेस काउंट करना। जो हम घूमते हैं ना, कदम लगाते हैं, वो हमारे कदम काउंट करता है, जिसको हम पेसेस कहते हैं। ये पेसेस काउंट करता है हमारा, और हमें बताता है कि आपने 20 कदम चले, आप 30 कदम चले। इसमें तो मुझे कदम बताएं, मगर मुझे किसी लेंथ के किसी यूनिट में मुझे निकालनी है चीज़, तो लाइक फिट में निकालनी है या सेंटीमीटर में निकालनी है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी बंदा मैन का जो पेस होता है वो 2.5 फीट का होता है। एक पेस वो 2.5 फीट का लेता है या 80 सेंटीमीटर का लेता है। इसी तरह फीमेल का कुछ उससे कम हो जाता है। थर्ड पर आता है हमारा पेडोमीटर। पेडोमीटर हमारा किस चीज़ के लिए काम होता है, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं। पेडोमीटर भी हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये हमारे स्टेप भी काउंट कर सकता है पेडोमीटर हमारा, और ये हमारे डिस्टेंस भी काउंट कर सकता है। ये हम पेडोमीटर किसी भी जो भी हम पेडोमीटर में हमारा डिस्टेंस हमें डायरेक्टली मिलता है। उसके बाद आ जाता है हमारा पेडोमीटर। पेडोमीटर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो जो हमारे डिस्टेंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको काउंट कर देता है, और ये हमें डायरेक्टली मेजरमेंट बताता है कि आप इतना चले हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओडोमीटर। ओडोमीटर तो आप सबको पहचान होगी, ओडोमीटर की तो आप सबको पहचान होगी कि ओडोमीटर हमारी क्या चीज़ है, ये हमारा कहाँ पर यूज़ होता है।
आपने गाड़ियां तो सबने यूज की हुई होंगी, गाड़ियां तो आपने सबने यूज की हुई होंगी। गाड़ियों में आपने देखा होगा एक मीटर लगा हुआ होता है। ये मीटर ही जो होता है एक्चुअली हमारा ओडोमीटर होता है। ये हमें डिस्टेंस बताता है, या ये हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी बताता है समटाइम। और ओडोमीटर हम डोंकी कार्ट में लगा सकते हैं, हॉर्स कार्ट में लगा सकते हैं, बाइक साइकिल में लगा सकते हैं, बाइक में लगा सकते हैं, कार में भी लगा सकते हैं। और ये हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताता है। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को हम 2πr के साथ करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा परम्यूबुलेटर। परम्यूबुलेटर भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और इससे भी हम डिस्टेंस मालूम करते हैं। परम्यूबुलेटर भी हमारा डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ये एक हैंडी डिवाइस होता है, इसके साथ सिंगल व्हील अटैच होता है और उसमें हैंडल लगा हुआ होता है। और हैंडल के साथ एक उसमें मीटर लगा हुआ होता है। मीटर को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज उसकी नॉब को करेंगे तो वो 0 0 हो जाएगा, और हम जिसको इसको घुमाएंगे तो डायल में जो इसमें डायल लगा हुआ होता है ये हमें रीडिंग देता है। मगर जैसा कि मैंने आपको पेसोमीटर बताया, ओडोमीटर बताया, जैसा कि मैंने आपको स्पीडोमीटर के बारे में बताया, ये सारे जो होते हैं रफ और स्मूथ सरफेस पर यूज हो सकते हैं। मगर परम्यूबुलेटर जो हमारा होता है वो हमारा स्मूथ सरफेस के अलावा कहीं पर भी यूज नहीं हो सकता। इसकी एप्लीकेशन जो है ये हमेशा स्मूथ सरफेस में यूज होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट, सर्वेयर कंपास होता है। सर्वेयर कंपास से हम बेयरिंग्स लेते हैं, एंगल्स लेते हैं हम। सर्वेइंग कंपास हमारा उस चीज़ों में यूज़ होता है। दिस टाइप ऑफ कंपास हैज अ ग्रेजुएटेड स्केल एंड फ्रीली सस्पेंडेड नीडल। इट पॉइंट्स मैग्नेटिक नॉर्थ एंड गिव कॉर्डेंटल बेयरिंग। सर्वेयर कंपास हमें कॉर्डेंटल बेयरिंग्स में रीडिंग देता है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ को जो कि है पॉइंट आउट करता है, और इसमें ग्रेजुएटेड लिंक्स लगी हुई होती हैं, और ये ग्रेजुएटेड लिंक्स के बारे में हमें बताता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिज्मेटिक कंपास। जो है प्रिज्मेटिक कंपास होता है, इसमें भी ग्रेजुएटेड रिंग ग्रेजुएटेड इसमें भी ग्रेजुएटेड स्केल्स होती हैं, और इसमें भी अटैच नीडल होती है। मगर हमें ये रीडिंग्स जो देता है वो सर्किल बेयरिंग्स में देता है। जैसा कि सर्वेयर कंपास हमें जो रीडिंग्स दे रहा था वो किस चीज में दे रहा था, वो क्वाड्रेंटल बेयरिंग्स में दे रहा था। उसके बाद आ जाता है कैलेनोमीटर। कैलेनोमीटर भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल्स मेजरमेंट करते हैं, नंबर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करते हैं। ये हम खुद भी बना सकते हैं, जैसा कि आपने डी स्केल, हाफ सर्किल सबने देखा हुआ होगा। ये कैलेनोमीटर हम उसके ऊपर बनाते हैं। उसके बाद आता जाता है इंडियन कैलेनोमीटर। इंडियन कैलेनोमीटर भी हमें डिफरेंस बताता है एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट and is often used in a plane table surveying. इंडियन कैलेनोमीटर हम प्लेन टेबल सर्वेइंग में भी इस्तेमाल करते हैं, और ये हमें डिफरेंस बताता है। वो हमें कैलेनोमीटर हमें एंगल्स बताता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट कैलेनोमीटर हमें एंगल्स के साथ साथ डिफरेंस भी बताता है हमें। उसके बाद आ जाती है एबनी लेवल। एबनी लेवल भी हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी चीज़ की एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करते हैं एज वेल एज एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करते हैं। और ये एक प्रोटेक्टर स्केल इसमें लगा होता है, एंड इंटरनल मिरर, इसमें अंदर एक मिरर अटैच होता है जो हमारी एंगल्स को मेजर एक्यूरेटली करता है। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल स्क्वायर। ये ऑप्टिकल स्क्वायर भी हमें एंगल्स मेजर करके देता है। व्हेन द 2 पॉइंट्स ऑन अ मिरर आर एट 90 डिग्री फ्रॉम अ डायगोनल पॉइंट। इसमें अंदर मिरर लगे हुए होते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर को हम मूव करते हैं। इसमें एक जो ऑब्जेक्ट होता है, एक मिरर कैच करता है और दूसरे पर रिफ्लेक्शन देता है, और इससे भी हमारी एंगल मेजर होती है। वो एंगल कौन सी होती है, 90 एंगल डिग्री की एंगल होती है। और उसके बाद आता है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है प्लम बॉब। प्लम बॉब को भी हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर फॉर द इंस्ट्रूमेंट स्टैंडिंग। इंस्ट्रूमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट को हमें रखना है किसी लेवल पोजीशन पर, तो हम किसको इस्तेमाल करते हैं, प्लम बॉब का इस्तेमाल करते हैं। और ये हम समटाइम इसको कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट लेवलिंग का ये इंस्ट्रूमेंट है।
उसके बाद आ जाता है सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन बॉक्स। सेक्शन बॉक्स भी हमारी एंगल मेजर करता है अप टू 120 डिग्री तक। और इसमें क्या होता है, डबल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज होती है इसमें। और इसका जो आर्क होता है 1/6 ऑफ द सर्किल होता है, यहाँ हम उसको कहते हैं 60 डिग्री हैज़ बीन डिजाइंड होता है इसमें। इसमें वर्नियर मूवमेंट होती है अंटिल द इमेज इज क्लियरली सीन ऑन द टेलीस्कोप। इमेज जो है क्लियरली सीन होती है हमारी टेलीस्कोप पर। इसमें वो चीज़ें भी होती हैं। सेक्शन बॉक्स हमारा जो यूज होता है, मेयर द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आल्सो टू द ऑब्जर्व हॉरिजॉन। हॉरिजॉन के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक आ जाती है हमारी वेक्टर इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम कहते हैं डिजिटल थियोडोलाइट। ये डिजिटल जो हमारी थियोडोलाइट होती है वो हॉरिजेंटल एंगल भी मेयर करती है, वर्टिकल एंगल भी मेयर करती है। थियोडोलाइट में भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, एक ट्रांजिट थियोडोलाइट होती है, दूसरी नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होती है। जो ट्रांजिट थियोडोलाइट होती है वो 360 कर उसका टेलीस्कोप जो है वो 360 तक मूव करता है। जो नॉन ट्रांजिट होती है उसका 90 तक मूव करता है। तो ये थियोडोलाइट के भी टाइप्स होते हैं बहुत ज़्यादा। जब हम इस प्रैक्टिकल पर आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको थियोडोलाइट के मुतालिक ब्रीफली बताऊंगा। उसके बाद आ जाती है हमारी टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन जो होती है वो सारी इंस्ट्रूमेंट के एडवांस होती है। और इसमें हम एंगल्स भी मालूम कर सकते हैं, इसमें हम बेयरिंग्स भी मालूम कर सकते हैं, इसमें हम लेवलिंग भी मालूम कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिकॉज ये एडवांस क्यों है, इसको ईडीएम भी कहा जाता है। ईडीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजर। इसमें अटैच होता है ईडीएम, इस वजह से ये क्या होती है हमारी एडवांस होती है। फिर आ जाती है हमारी सर्वेइंग के और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें एक स्टॉप है या लेवल स्टॉप है या लेवल रॉड कहा जाता है। तो लेवल स्टॉप में क्या होता है, ग्रेजुएटेड रॉड होती है यूज टू मेजर द लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की लेवल को मालूम करने के लिए हम लेवल स्टॉप मालूम यूज़ करते हैं या स्टॉप रॉड यूज़ करते हैं। और लेवल किससे मालूम होती है, ये वर्टिकली मालूम होती है विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हम इसको मालूम करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्केल्स होती हैं, लाइक इसमें मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है और एमएम भी होता है। स्टॉप रॉड भी हमारी जब हम इस प्रैक्टिकल में आएंगे ऑटो लेवल के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप राइट की टोटल हाइट कितनी होती है और ये सारी चीज़ें कितनी होती है। फिर आ जाती है हमारी ऑटो लेवल। ऑटो लेवल में हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हॉरिजेंटल एंगल मालूम कर सकते हैं। ऑटो लेवल में हमारी ग्रेजुएटेड रिंग लगी होती है जहाँ पर एंगल्स हमारी मालूम होती हैं। हॉरिजेंटल एंगल हम ऑटो लेवल में मालूम कर सकते हैं मगर वर्टिकल मालूम नहीं कर सकते। एंड हम ऑटो लेवल को मोस्ट प्रोबेबली लेवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऑटो लेवल के बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, जैसे ट्राइबेश है, बुल आई है, टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्ट लेंस है, स्क्रू है, क्रॉस एयर है, हॉरिजेंटल टेंजेंट स्क्रू है। जब हम इंट्रोडक्शन टू ऑटो लेवल पर आएंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी आपको ये पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, जहाँ डिफरेंट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, जिसमें ऑटो लेवल भी सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड का पर्पस क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेंज करने के लिए, रेंज होता है, रेंज का मतलब है टू मैक अ लीनियर डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर डिस्टेंस बनाने के लिए हम रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं। और रेंजिंग रॉड हमारी विजिबल होती हैं, साइड की विजिबिलिटी होती है। ये 3 कलर्स में हो सकती हैं जो हाईली विजिबल कलर होते हैं, लाइक वाइट, रेड एंड ब्लैक, तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। या वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और इसको हम यूज़ करते हैं रेंजिंग करने के लिए। रेंजिंग के भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है डायरेक्ट रेंजिंग, दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग वो रेंजिंग होती है जिसमें आपकी फर्स्ट स्टेशन विजिबल टू सेकंड स्टेशन हो। और इनडायरेक्ट रेंजिंग हमारी वो रेंजिंग होती है फर्स्ट स्टेशन इज नॉट विजिबल टू सेकंड स्टेशन, किसी भी ऑब्स्टेकल की वजह से विजिबल ना हो, उसको हम इनडायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रैकोमीटर। ट्रैकोमीटर में हमारा क्या होता है, ये हमारा हमेशा ट्रांजिट थियोडोलाइट में ऑटोमेटिकली लगा हुआ होता है। और उसमें हम स्टेडिया रीडिंग लेते हैं, अपर लोअर एंड सेंट्रल रीडिंग लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एरो में, यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको, इस चीज़ को हम कहते हैं अपर रीडिंग। और ये अभी जो मैं मार्क कर रहा हूँ इस चीज़ को हम कहते हैं लोअर रीडिंग। और ये जो हमारा होता है सेंट्रल रीडिंग
होती है। ये हमारा ट्रैकोमीटर होता है और ये ट्रांजिट थ्योडोलाइट में भी लगा हुआ होता है और ये हम ट्रैकोमेट्रिक सर्वेइंग में इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी चीज़ की पर काम करते हैं। जब हम इन चीज़ों में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा आ जाता है प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एरिया माप मैप करते हैं इन अ मैप यूजिंग स्केल। मैप में मैप करते हैं एरिया और इट्स रॉड इज रोटेट टू डायरेक्टली फाइंड द एरिया। और जब इसकी रॉड को हम रोटेट करते हैं तो हमें एरिया डायरेक्टली मिल जाता है। उसके बाद हमारा आता है एक ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड हमारी जो है पोर्टेबल चीज़ होती है। पोर्टेबल हम उस चीज़ को कहते हैं जिसको उठा के और घुमा फिरा के सकें। और इसमें ये 3 लेग्ड फ्रेम्ड होती है और स्टैंड होती है इसमें। और यूज एज अ प्लेटफॉर्म फॉर सपोर्टिंग द वेट एंड मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट। और दूसरे ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी और मेंटेनिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसा कि ट्राइपॉड स्टैंड हमारी यूज़ होती है प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए। ट्राइपॉड स्टेशन हमारा ट्राइपॉड स्टेशन नहीं, ट्राइपॉड जो होती है हमारी यूज़ होती है प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए। ट्राइपॉड हमारी यूज़ होती है ऑटो लेवल के लिए। ट्राइपॉड हमारी यूज़ होती है थ्योडोलाइट के लिए। ट्राइपॉड हमारी यूज़ होती है टोटल स्टेशन के लिए। ट्राइपॉड हमारी यूज़ होती है प्रिज्मेटिक कंपास के लिए। ट्राइपॉड हमारी यूज़ होती है सर्वेयर कंपास के लिए। और भी बहुत चीज़ें होंगी जिसमें हमारी ट्राइपॉड यूज़ होती हुई होगी। उसके बाद आ जाता है एरो। एरो के भी हमारे एरो जो होता है वो हमारे इंटरमीडिएट स्टेशन मार्क करने में काम आता है ड्यूरिंग चेनिंग। जहाँ हम चेनिंग के दौरान एरोस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारी चेन अगर गंटस चेन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं साइड पे तो वो 66 फीट की होती है। अगर हम इंजीनियर्स चेन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 100 फीट की होती है। जब हमारी 100 फीट की मेजरमेंट हो जाती है तो फिर वहाँ पर हम एरो लगाते हैं और एरो हमें बताता है कि हमने कितनी चेनिंग की है। नंबर ऑफ चेनिंग हमें एरो बता देता है। और जो चेन हम यूज़ करते हैं उसके साथ उस चेन की लेंथ के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है कि इसकी हमने चेनिंग कितनी लेंथ की थी। जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ जो ये चीज़ है, जो एरो का जो डाया होता है वो 15 mm का होता है। और एरो की जो लेंथ होती है, ओवरऑल जो एरो की लेंथ होती है वो 400 mm की होती है। और एरो की जो ये मोटाई होती है वो 4 mm की मोटाई होती है एरो की। और ये हमारा यूज़ होता है चेनिंग में, नंबर ऑफ चेनिंग काउंट करने में हमारी हेल्पफुल होता है। या हमें काम आता है या हमें ये काम आता है इंटरमीडिएट स्टेशन स्टेब्लिश करने के लिए। और भी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे सर्वेइंग में यूज़ होते हैं। जैसे प्लेन टेबल हो जाता है, प्लेनी मीटर हो जाता है और टेलीस्कोप का यूज़ हो जाता है, प्रिज्म का यूज़ हो जाता है, प्रिज्मेटिक रॉड का यूज़ हो जाता है जो हमें साउंडिंग में काम आती हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आगे चल के हम सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और ये वीडियो मैं आपको अभी थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ और जल्दी इसके साथ साथ थ्योरी पढ़ने के बाद जब आपका रिस्पांस मैं अच्छा देखूंगा तो मैं थ्योरी के बाद आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म साइट पर भी करवाऊंगा और करके आपको सब लोगों को दिखाऊंगा कि हम साइट पर ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और आप समझ रहे हैं कि ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है तो आप अपना कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी हम मिलते हैं अपने सेकंड लेक्चर में एक नए ऑब्जेक्ट के साथ। जज़ाकल्लाह।